कर्म को यहाँ पे भगवान ने योग कहा है। योग, यज्ञ कहते हैं वो कर्म को, जो हम काम कहते हैं जिसको, उसको यज्ञ कहते हैं। तो कहते कर्तव्य का पालन किए बिना कोई भी मनुष्य योगारूढ़ नहीं हो सकता। जो भी कोई अपने कर्तव्य से भाग जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो भी अपने कर्तव्य से छोड़ के भाग जाते हैं, कितने लोग साधु संत बन जाते हैं, कितने लोग अपनी फैमिली को छोड़कर भाग जाते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, तो वो भले भगवान की भक्ति करे लेकिन भगवान उनको क्षमा नहीं करते। क्योंकि घर में माता पिता हो, घर में पत्नी हो या घर में बच्चे हों, उनको छोड़कर आप जा रहे हो तो, और पीछे से जो उनकी हाय लगेगी कि आपकी भक्ति में आगे बढ़ने देंगे उनको। क्योंकि जिसको जाना होता है ना, वो शुरू से इन चीज़ों में नहीं फंसता है, जिनको जाना होता है। जैसे विठल पंत जी थे, विठल पंत जी बचपन से वैरागी थे। विठल पंत जी के मन में बचपन से वैराग्य था और वो शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। लेकिन जो उनके घर के लोग थे ना, वो उनका विवाह करवाना चाहते थे जबरदस्ती। उनको लगता था ये साधु सन्यासी ना बन जाएगा, तो उन्होंने उनका विवाह करवा दिया। विठल पंत का विवाह करवा दिया रुक्मणी देवी से, उनका नाम था। तो वही बात है कि विवाह तो हुआ लेकिन वो अपनी पत्नी के पास जाते ही थे, उनसे बात करते ही नहीं थे, क्योंकि उनका ध्यान भगवान में था, भजन में था। और एक बार क्या हुआ, ऐसे ही कुछ जाना, क्योंकि वो उनको गुरु के पास जाना था और गुरु कहते हैं कि घर में परमिशन लेके आना, बिना परमिशन के नहीं आना। तो वहाँ पे कहते हैं कि मुझे संन्यास धारण कर रहा है, लेकिन कैसे करूँ, क्योंकि घर वाली तो परमिशन देगी नहीं मुझे। और एक दिन ऐसे बोला कि अच्छा मैं जा रहा हूँ। कहते अच्छा ठीक है जाओ, ऐसा बोला। उनको लगा कि मार्केट जा रहा हूँ, ऐसा बोला जाओ। और कहते परमिशन मिल गई और चले गए वो घर छोड़ के। अब चले गए वो, जाके गुरुदेव के आश्रम में चले गए। मेरे को घर वालों ने परमिशन दे दी और उन्होंने संन्यास ले लिया विठल पंत जी ने। बेटा चुप हो के बैठ, चुप हो के बैठ, सो जा, हाँ चुप हो के चल, आवाज नहीं आना। बारिश में तो हम लोग गीला होते। तो फिर कहते ना, तो उन्होंने मतलब जाके संन्यास ले लिया। अब इनकी पत्नी रुक्मणी जो थी वो दिन ब दिन बड़ी दुखी हो गई कि भाई मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो मेरे पति मेरा त्याग करके चले गए। और कई बरस हो गए इनको, 5-6 बरस तक बेचारी डेली मंदिर में जाके पूजा करती, आरती करती। लोग फिर ताने भी सुनाते, जिसके पति कोई छोड़ दे तो औरतों को ताने भी सुनाते हैं। बेचारी बड़ी दुखी हो रही थी। और एक बार ऐसे ही जो विठल पंत के गुरु थे ना, वो उसी गाँव में आए थे और वो उनके पास गई और उनको जाके प्रणाम की। तो उन्होंने बोला सौभाग्यवती हो। तो कहते इस जन्म के लिए कि अगले जन्म के लिए। कहते क्यों पुत्री ऐसा क्यों बोली? अरे मेरे पति तो आपके पास है। उनको बोला कि तुम्हें पुत्रवती हो। कहते पुत्र कैसे होगा जब पति नहीं है? तो ऐसा बोली। कहती कौन है तुम्हारे पति? तो उन्होंने बताया कि उन्हें को नाम है। तो कहते हैं पुत्री मुझे नहीं पता था कि वो तुझे छोड़ के आया, तो चिंता मत कर, मैं उसको भेजता हूँ। अब वो गए, उन्होंने विठल को बोला कि विठल वापस जा, क्योंकि तुमने कर्तव्य का पालन करके नहीं आया। तो उसको वापस भेजा गुरु। तुमने कर्तव्य का पालन करके नहीं आया, तो उसको वापस भेजा गुरु। तो वहाँ पे उन्होंने कहते ना, उस समय सन्यासी का वापस गृहस्थी में आना ना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। और यहाँ पे गुरु ने आज्ञा दी थी और विठल पंत जी आए। और विठल पंत जी ने आने के बाद बहुत ज़्यादा भयानक यात्राएं लोगों की सही है। लोगों ने जिना आराम कर दिया था उनका, लेकिन फिर भी उनकी 4 संतान हुई थी। क्यों? गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया था। तो उनको बोला जाता ब्रह्मा विष्णु महेश और महामाया, ये चारों उनके घर आई थी। संत ज्ञानेश्वर, सोपान देव जी, मुक्ताबाई जी और एक का नाम और था। तो ये उनके पुत्र हुए थे। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि इनके 4 बच्चे होने के बाद फिर इनको भगवान के द्वारा आदेश हुआ था, तो दोनों पति पत्नी ने जल में समाधि ले ली थी। और वो 4 छोटे छोटे बच्चे थे, वो दर दर घूमते रहे। ऐसा कहते हैं उनको कोई भिक्षा भी नहीं देता था। सब कहते थे तुम अछूत के बच्चे हो, तुम्हारे बाप ने गलत किया था। हर कोई उनको तिरस्कार करता था। और यहाँ कहते हैं ना, वो ज्ञानी है, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, उसमें गाना है। नहीं आप तो बोलती हो होते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी की ऐसी कथा आती है, छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब कहीं से आटा नहीं मिला उनको, कहीं से बड़ी मुश्किल से आटा इकट्ठा किया, तो ना लकड़ियां हैं, ना आग है, ना कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना, ज्ञानेश्वर जी ऐसे उल्टे हो गए, उनकी पीठ पे योग के द्वारा अग्नि प्रकट करके रोटी बनाई है पीठ के ऊपर, क्योंकि कोई कुछ देता ही नहीं था। बहुत बुरा सुलूक उनके साथ हुआ है। छोटी बहन है, उसको रोटी बनानी नहीं आती थी, क्योंकि कोई कुछ देता ही नहीं था, कहीं से बेचारा कर रहा, लेकिन आग कैसे जलाए? लकड़ियाँ चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ भी नहीं था। उसने तो बोला बहन चिंता मत कर। तो योग के द्वारा क्या पता नहीं, पीठ पे बच्चा इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, इतनी पीठ पे उसने आग, जैसे कहते हैं ना तवे की तरह आग जल थी, उस पर रोटियाँ सेकी कमर पे पीछे, योग अग्नि के द्वारा ऐसे करके उन्होंने किया था। और कहते हैं ना कि जब उनको बोला गया कि भाई अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें यहाँ पे समाज में इज्जत दे, समाज दे, तो वहाँ पे जाके फलानी जगह पे लिखवा के आओ पहले।
और सब उनका मजाक बनाते थे। वहाँ पर गए कहीं कौन सी जगह पर, पंढरपुर में पता नहीं कहाँ पर, और वहाँ पर गए ना, तुम लोगों ने बोला अच्छा अगर तुम लोग इतने भगवान की भक्ति करते हो, वहाँ पे समझाने लगे ना संत ज्ञानेश्वर जी छोटे से बालक में कि आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हो, क्योंकि सब में तो भगवान का वास है, तो आप ऐसी बात क्यों करते हो, भेदभाव की बातें करते हो कि मेरे पिता ने ऐसा गलत किया, मैं छूत हो गई, ये हो गया, ऐसा करके बोलते। कहते तू बड़ा ज्ञान की बातें कर रहा है, तो भैंसे से बुलवा के दिखा। तो संत ज्ञानेश्वर जी भैंसों से ओम बुलवाया था। ओम बोले के ऐसे होता है जो कर्तव्य का पालन करते हैं, क्योंकि उनके साथ लोगों ने गलत किया लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा।